बस बीजेपी की मानसिकता बुरी है, उसका जवाब बीजेपी को मिल जाएगा। क्या लगता है एमएलए जितने हैं इस तरह की चर्चा उसको नोटिस जारी किया गया है देखिए, जो न्यूज़ है वो आपके सामने है, वही सबके पास में है। और ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो दिल्ली में है मोशन के दायरे में है, क्योंकि कई लोगों को निजी काम भी है। ये बताओ, आपके कई विधायक नाराज चल रहे हैं, पायलट दिल्ली में भैया कौन से विधायक नाराज है ये आपको पता है, मुझे माइक नीचे रखो ना, कौन है ये आपको इसका जवाब नीचे रखो यार थोड़ा। अशोक जी, आपको कैसे बता सकता हूँ? अशोक जी, तो अमीन कागजी जी से पूछो फिर ये सवाल। अशोक जी, देखिए कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिशें हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश, सरकारों को गिराने की कोशिश, वो राजस्थान में फेल हो चुकी है और कुछ भी नहीं। अशोक जी, सवाल ये है, आपके कपिल सिब्बल जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं उनकी तरफ से ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि अस्तबल से जब घोड़ा बाहर हो जाएगा उसके बाद पार्टी जीतेगी। उसके बाद ट्वीट किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि जब सूखा होगा तो खुद टूट जाएंगे, किसी तो करेगा क्या हो। तो क्या लगता है पार्टी के अंदर कपिल सिब्बल जैसा व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि हमारे घोड़े बाहर निकल रहे हैं या इस तरह की देखिए मेरी बात सुनिए। पहली बात तो कि कपिल सिब्बल जी ने कहा है, उन्होंने क्या सोचकर कहा है ये उनकी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस समय में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें बेनकाब हो चुकी हैं, बेअसर हो चुकी हैं, इसलिए बड़े तड़प रहे हैं। और उन सब लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को कई पीढ़ियों ने कांग्रेस पार्टी ने तिराया है, वो लोग मध्य प्रदेश से सबक लें कि मध्य प्रदेश के अंदर जो छोड़ कर गए उनके क्या हालात हुए। 4 महीने घर बैठे, अभी चुनाव आ गए तो मजबूरी में उनको मंत्री बनाया गया है और वो चुनाव भी हारेंगे, आगे मंत्री पद भी उनका जाएगा और वहाँ उनकी वक्त भी नहीं रहेगी। ये 4 महीने में मध्य प्रदेश ने पूरे देश को एग्जाम्पल सेट कर दिया है। ये उन लोगों की सोचने की बात है। यदि कोई कहीं बैठा ऐसा सोच भी रहा है तो राजस्थान में किसकी तरफ इशारा है आपका? कौन सिंधिया बन सकता है? ये तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? अगर कोई मुझे बताए, मेरे पास कोई प्रूफ होता तो मैं आपको दे देता। लेकिन यदि कोई सोचे, क्योंकि इतना बड़ा एसओजी ने अगर कॉल डिटेल्स ली हैं, एसओजी ने नोटिस दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अपना स्टेटमेंट दिया है कि हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, तो चल तो रही है, कोशिशें हो रही है। निश्चित रूप से कई सारी ऐसी बातें आई हैं जिनसे पता लगता है कि हो रही है। लेकिन मैं उन सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास कोई कॉल आ रहे होंगे कि मध्य प्रदेश से एग्जाम्पल लें, 4 महीने घर बिठा दिया, अभी चुनाव आ गया तो 1 महीने के लिए बना दिया। वो लोग चुनाव भी हारेंगे, 4 महीने में उनकी बद पिट चुकी है, ज़मीन पर उनकी मिट्टी पलीत हो चुकी है। अब वो चुनाव भी हारेंगे, आगे आने वाली सरकार में बनेंगे भी नहीं। उनसे सबक लेके अपने घर में रहो। अपने घर में जो व्यक्ति रहता है उसकी इज्जत और मान सम्मान रहती है, और जो डोलियाँ डाकता है उसको पीढ़ियाँ माफ़ नहीं करती। पायलट का नाम है सचिन, पायलट का नाम है सचिन पायलट। भैया मेरे को पता नहीं है किन किन का नाम है, जब मेरे को पता होगा मैं उनका नाम। सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया अच्छे दोस्त हैं। आपका इशारा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में गलत हुआ मध्य प्रदेश में, वो उनकी स्थिति कांग्रेस बीजेपी ने गलत किया उनको लेने के बाद में। पहले उनको बड़े बड़े सपने दिखाए और उनके बाद में 4 महीने उनकी मिट्टी पलीत करके रखी। उनकी फोटो देखो, उनकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए। तो राजस्थान से क्या एक दोस्त और बीजेपी खेमे में जा सकता है? ये मैं कैसे कह सकता हूँ? ये या तो सिंधिया जी बताएं, या फिर जो जाने की बातें कर रहे हो या सोच रहे हो वो बताएं। कि मैं कैसे बता सकता? मेरे पास, मैं इतना गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हूँ कि किसी बिना प्रूफ के या किसी बिना सॉलिड इन्फॉर्मेशन के आप लोगों को कह दूं और किसी सम्मानित व्यक्ति की मान सम्मान को हानि हो जाए। ये मेरा काम है। थैंक यू। आप सुन रहे हैं जो कि मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ उससे सीख लेने की जरूरत है, अपने घर में ही रहें, और बीजेपी ने जो कुछ यहाँ करने की कोशिश की उसका पर्दाफाश भी हुआ। मुख्यमंत्री से आपके कल भी आए थे, अभी भी आए हैं, क्या पूरा घटनाक्रम चल रहा है? नहीं, घटनाक्रम तो कुछ नहीं चल रहा है, अपने लोगों से संपर्क कर रहे हैं और सबसे बात कर रहे हैं बस। लेकिन जो एमपी में जिस तरह घटना, क्योंकि जिस प्रकार से एसओजी की रिपोर्ट आई है कि बीजेपी के लोग बड़े बड़े ऑफर्स करके लोगों को तोड़ना चाह रहे हैं, और निश्चित रूप से इसकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इस बात में सत्यता है, तो अपने लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि ये लोग कितना भी लालच दें, हमें टूटना नहीं है, हमें साथ रहना है, मजबूत रहना है। एमपी का घटनाक्रम यहाँ भी दोहराने की कोशिश हो रही है। आपने कहा कि वहाँ बिल्कुल कोशिशें हो रही हैं, कोशिशें यहाँ के लोग वहाँ से एग्जाम्पल लें, किस प्रकार 4 महीने वहाँ के लोगों की बेइज्जती करी गई। अब चुनाव आ गया है, बाई इलेक्शन,
तो उन्हें केवल लॉलीपॉप देने के लिए मंत्री बनाया है। जब उनकी पूरी मिट्टी पली तो उनकी ज़मीन ख़त्म हो गई, उसके बाद में उनको मंत्री बुलाया है। मैं तो समझता हूँ कि जिनको कांग्रेस ने बनाया है उनको बने रहना चाहिए। क्या यहाँ भी कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदा होने की कोशिश हो रही है यहाँ पर? ये तो आप लोग ज़्यादा जानते हो, ये आप लोग ज़्यादा जानते हो। एक मंत्री अशोक चांदना है, वो मिलकर